एड्रिनल मेडुला जो है एड्रिनल ग्लैंड का सेंट्रल पार्ट है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा इंट्रोडक्शन में। अब एड्रिनल मेडुला से दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक कहलाता है एपिनेफ्रिन और एक है नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और एक नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन भी इन्हीं को ही कहते हैं, ये हमने इसके इंट्रोडक्शन में देख लिया। अच्छा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं, इन हार्मोन्स के बारे में कहा जाता है कि दीज हार्मोन रिलीज इन इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस, ठीक है। ये जो आपके बॉडी में इमरजेंसी रिस्पॉन्स होते हैं उसमें रिलीज होते हैं, इसलिए हम इनको इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। ये इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, तो इमरजेंसी हार्मोन्स के हवाले से कोई भी सवाल आता है तो वो समझो इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। और इमरजेंसी हार्मोन ये कब रिलीज होते हैं? ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि फाइट जो एनिमल्स में होती है या फ्लाइट जो इनकी होती है वो इनका एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है, और उस इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें ये दोनों के दोनों हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब है कि ये कोई एनर्जी मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं जिसकी वजह से ये सारा काम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इन दोनों हार्मोन्स के बारे में मोस्टली एक बात कही जाती है, और वो बात ये कही जाती है कि दोनों का इफेक्ट सेम ही होता है, दोनों मिलकर सेम इफेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। एपिनेफ्रीन का जो ज्यादा इफेक्ट है वो आपके हार्ट पे होता है, ठीक है। एपिनेफ्रीन का जो इफेक्ट है वो आपके हार्ट पे है। मोर इफेक्ट्स ऑन हार्ट, ये आपके हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट इसके हैं बाकी पार्ट्स के मुकाबले में, जबकि नॉरेपिनेफ्रीन के स्लाइटली मोर इफेक्ट्स होते हैं आपके ब्लड वेसल्स पर, ठीक है। यानी एपिनेफ्रीन का ज्यादातर इफेक्ट आपके हार्ट पे है और नॉरेपिनेफ्रीन का आपके ब्लड वेसल्स पर है, और चूंकि हार्ट और ब्लड वेसल दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट होते हैं इसीलिए दोनों मिलकर काम करते हैं और एक दोनों के इफेक्ट्स को बूस्ट करते हैं। इसी वजह से हम आमतौर पे कहते हैं कि भाई दोनों के सेम ही टाइप के इफेक्ट है, क्योंकि दोनों सेम पर्पस के लिए सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों हार्मोन करते क्या है? देखें, जब भी एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है, चाहे फाइट हो चाहे फ्लाइट हो कुछ भी हो, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए आपको होती है, ठीक है। अब ये जो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कैसे आती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट तब आती है जब आपके बॉडी में ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जितना ज्यादा रिएक्शन होगा उतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये तो पता है आपको रेस्पिरेशन का जो टॉपिक अभी है। और इन दोनों की दोनों चीजों को आपके सेल तक सप्लाई करने का काम जो है वो करता है ब्लड, ठीक है। ब्लड करता है। अब आपके जो सेल्स हैं, स्पेशली मसल्स के जो सेल होते हैं, उनमें ये एनर्जी, अगर उसमें आपको ज्यादा एक पावरफुल या एनर्जेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आपके जितने भी मसल्स हैं उन मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए। इसका मतलब है उन मसल्स में जितनी ज्यादा ग्लूकोज होगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और आप उतना ज्यादा बेहतर तरीके से किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्स कर पाएंगे। यही वजह होती है कि ये दोनों हार्मोन्स एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे? कि एपिनेफ्रिन जो है ना वो काम कर रहा होता है हार्ट के ऊपर, नॉरेपिनेफ्रिन फंक्शन कर रहा होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, और इस तरीके से ये ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन का पैटर्न चेंज कर देते हैं, बल्कि जहां पर एनर्जी की नीड ज्यादा होती है वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई करते हैं, जबकि जहां पर कम जरूरत नहीं होती वहां पर रिड्यूस कर देते हैं इनकी सप्लाई को। इसके अलावा इस चीज की सप्लाई के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो भी ये जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि लेट्स सी ये सारा का सारा ये प्रोसेस करते कैसे हैं, और इनमें ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिसके बाद ये सारा प्रोसेस एकदम से होना शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात है कि जैसे ही कोई भी एनिमल इमरजेंसी रिस्पॉन्स में आता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हार्ट रेट को फास्ट कर देते हैं। इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, इनके हार्ट रेट को। अब जितना हार्ट रेट इंक्रीज होता है
उतना ज़्यादा ब्लड को वो पुश करता है, और जिससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इससे इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये करते हैं ब्रोंकोडायलेशन। ब्रोंको डायलेशन करते हैं। ब्रोंको डायलेशन का मतलब क्या होगा कि आपका जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट करके बड़ा कर देंगे ताकि ज्यादा मिकदार में एयर अंदर इंटर हो, और ज्यादा मिकदार में जब एयर इंटर होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या करती है, एनर्जी को, सॉरी, ऑक्सीजन को गेन करेगी। ठीक है, इसलिए ये इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई को डायलेट कर देंगे। इसके अलावा ग्लूकोज लेवल हाई होगा। ग्लूकोज लेवल हाई करेंगे, हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ग्लूकोज इन ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ये एकदम से एलिवेट करना शुरू कर देते हैं ताकि आपको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने बात की थी ना कि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसमें, क्योंकि ग्लूकोज के रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं, ब्रोंकोडायलेशन करवाकर, और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी करते हैं कि आपके बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना शुरू कर देते हैं ये, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज तो स्टोर होता है वैसे ही बॉडी के अंदर, तो उसको बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब ये काम तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों चीजें, ये भी आना शुरू हो गई, ये भी बढ़ना शुरू हो गया, इन दोनों को सिर्फ मसल्स में जाना चाहिए और कहीं ना जाए, क्योंकि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो एनर्जी पूरी बॉडी के लिए थोड़ी चाहिए, आपकी मस्क्यूलर एक्टिविटी, मसल्स के लिए एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सर्कुलेशन का पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं, ये ब्लड फ्लो को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस ब्लड फ्लो towards skin and digestive system, skin and digestive organs, digestive system, इसमें ब्लड फ्लो को थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, जबकि दे इंक्रीज करेंगे ब्लड फ्लो टूवर्ड्स मसल्स, इंक्रीज ब्लड फ्लो टूवर्ड्स मसल्स, मसल की जानी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे। अब चूंकि स्किन की तरफ ब्लड कम जा रहा है, डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरफ ब्लड कम जा रहा है, तो उस ब्लड में जितनी भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज है, मैक्सिमम ग्लूकोज ऑक्सीजन मसल्स को मिलना शुरू हो जाती है, जहां जाकर वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे रिएक्शन करके, और इस एनर्जी से आपके बॉडी में जो भी एक एमर्जी रिस्पॉन्स है वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो फंक्शन है, इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना आपका, वो कंट्रोल कर रहा होता है, और इस तरीके से आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है रिस्पॉन्स करने के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन में।